ओम शांति। 1 अगस्त 2024 की वरदान है, अकल्याण के संकल्प को समाप्त कर अपकारियों पर उपकार करने वाले ज्ञानी तू आत्मा भव। अकल्याण के संकल्प को समाप्त कर अपकारियों पर उपकार करने वाले ज्ञानी तू आत्मा भव। ज्ञानी तो आत्मा माना। आज बाबा ने जो विशेषताएं बताई है, जो अपकार करने वाले हैं। अपकार माना जो अपमान करे, गाली दे, इंसल्ट करे, कटु वचन बोले, आपके जीवन में विघ्न डाले, टॉन्ट करे, अपशब्द बोले, कड़वा बोले, आपको नीचे गिराए, आपकी हिम्मत को तोड़े, आपके जीवन में कोई भी दुख भरी बातें, परिस्थितियां लेकर आए, ऐसी आत्माएं, अपकार करने वाली ऐसी आत्माओं के प्रति आपको उपकार करना है। क्योंकि बाबा ने भी हमारा उपकार किया। बाबा ने कहा, आप बच्चों ने बाप को 63 जन्म गाली दी, फिर भी बाप ने कल्याणकारी दृष्टि से देखा तो फॉलो फादर। तो ऐसे जब हम कर पाते हैं, कर सकते हैं, तभी हम अपने आप को ज्ञानी तो आत्मा समझ सकते हैं। तो आज सारा दिन चेकिंग करें कि मैं आत्मा कितनी ज्ञानी तो आत्मा बनी हूँ। ऊपर से तो हम किसी को बद्दुआ नहीं देते, किसी की अकल्याण नहीं चाहते, किसी के प्रति बुरा नहीं सोचते, लेकिन चेक करेंगे कोई भी आत्मा जिसे हम समझते हैं कि ये आत्मा मेरे साथ बुरा किया, धोखा दिया, मुझे परेशान किया, मुझे दुख दिया, मुझे बहुत तंग किया, मेरे जीवन में जैसे परिस्थितियों के पहाड़ लेकर आए, ऐसी आत्मा की कल्याण हो जाए, ऐसी आत्मा आगे बढ़े, खुश रहे, सुखी रहे। क्या दिल से ऐसी भावनाएं हमारे मन में उत्पन्न होती है? अगर मन में दिल से ये भावना उत्पन्न नहीं हो रही है, अगर मन में ऐसी भावना उत्पन्न हो रही है कि कैसे ये आगे बढ़ सकते हैं, कैसे ये खुश रह सकते हैं, मुझे इतना दुख दिया, ये क्यों नहीं बदलता, ये कब बदलेगा, कब तक मैं सहन करूं, कब तक मैं झेलती रहूं, कब तक मुझे मरना पड़ेगा। तो ये सारे कमज़ोर अकल्याण के संकल्प अगर उस आत्मा के प्रति आ रही है, तो ज्ञानी तो आत्मा तो मैं अभी बनी ही नहीं हूँ। तो बाबा ने कहा, ज्ञानी तो आत्मा का अर्थ ही है सर्व के प्रति कल्याण की भावना, अकल्याण संकल्प मात्र भी नहीं हो। जैसे ब्रह्मा बाबा का एग्जाम्पल दिया जा सकता है। ब्रह्मा बाबा को रोज कोई आत्मा, कोई साधु थे जो गाली देते थे। किसी एक दिन वो गाली देना बंद किया, उनकी आवाज़ नहीं आई, तो बाबा ने बच्चों को भेजा, देख के आओ क्या हुआ, वो क्यों नहीं कुछ कह रहे हैं आज। तो देखा कि वो बीमार है, बिस्तर पे पड़े हैं, खाने का भी कुछ भी नहीं है उस साधु के पास। तो बाबा ने फिर यज्ञ से उसके लिए फल, दूध वगैरह बच्चों के हाथों भेज दिया। बाबा ने ये नहीं सोचा अच्छा हुआ आज मुझे ये गाली नहीं देंगे, ये नहीं सोचा कि देखो मुझे इतने गालियाँ देते हो ना, इसलिए ऐसा भगवान ने सजा दी। बाबा ने रहम दिल होकर उस आत्मा के प्रति भी कल्याण की भावना रखी और उसे सहयोग दिया। तो ऐसे ही
फॉलो फादर हमें करना है। सदा ही रहम, कल्याण, क्षमा, ये 3 भाव और भावनाओं को साथ रखना ही है, क्योंकि इसी जन्म में हमें सारे हिसाब चुकता करके वापस घर जाना है। अगर हमने गलती से भी किसी के प्रति गलत सोच लिया या हमारे मन से दुआ की जगह शापित संकल्प भी आए तो फिर से नया हिसाब बनेगा। तो इसीलिए अपने फायदे के लिए ही हमें सबके प्रति कल्याण की भावना रखनी है, क्योंकि हम बाबा के बच्चे अपकारी पर भी उपकार करने वाले विश्व कल्याणकारी हैं। तो आज हम खुद की गहराई से चेकिंग करेंगे, उन आत्माओं को सामने लेकर आएंगे जो आत्माएं मेरे प्रति ऐसी कोई भाव या भावना रखती है या ऐसे कोई चाल चलन व्यवहार करते हैं। दिल से उस आत्मा को क्षमा करेंगे और उसे आत्मा स्वरूप में देखेंगे और उसके पाठ को, जो अविनाशी एक्यूरेट पाठ जो वो आत्मा बजा रही है, उसको स्वीकार करेंगे। चले सामने लेकर आए। उसके पाठ को ना देखकर उसके अनादि पवित्र प्रेम स्वरूप दृष्टि से देखे और स्वयं की भी एक सुंदर सा चित्र बनाए। अपने स्वरूप में परमात्मा प्रेम को भर दे। देखे अपने रोम रोम में परमात्मा प्रेम की ऊर्जा निरंतर बह रही है। मैं हूं ही प्रेम की फरिश्ता। किसी के प्रति मेरे कोई भी नफरत नहीं, ईर्ष्या नहीं, कड़वाहट नहीं, दुख नहीं, अपशब्द नहीं, सिर्फ और सिर्फ वरदान है, दुआएं हैं, शुभ भावनाएं हैं, कल्याण की भावनाएं हैं। महसूस करें अपना वो लाइट का, प्रेम का फरिश्ता स्वरूप। सारा दिन इसी स्वरूप को इमर्ज रखें, उस चित्र को सदा सामने रखें। ओम शांति।